डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि है चॉम्स्की हायरार्की। तो चॉम्स्की हायरार्की जो है वो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ये हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर हैं और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हायरार्की यहाँ पे रिप्रेजेंट कराई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास हमें दिख रहा है यहाँ पे वो अगर हम बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करें तो टाइप 3 हमारे पास है। टाइप 3, देन टाइप 2, देन टाइप 1, देन टाइप 0। टाइप 3 से कंसर्न्ड ऑटोमेटा जो हमारे पास है, मींस जो मशीन कंसर्न्ड हमारे पास है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, जो कि डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेमोरी। ठीक है, कांस्टेंट मेमोरी ये लेता है हमारा, बिग ओ ऑफ 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। आप डा से थोड़ा फेमिलियर होंगे, सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप 2 में हमारे पास क्या है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। उससे एसोसिएटेड जो हमारे पास ऑटोमेटा है वो क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 1 जो कि है हमारे पास कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। उससे एसोसिएटेड जो हमारे पास ऑटोमेटा है वो है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लास्ट में हमारे पास जो है टाइप 0, वो है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन। उससे एसोसिएटेड लैंग्वेजेस क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैव different automata. Okay, so we know that if we have a Turing machine it can solve any kind of problems, most of the problems. Okay, there are a lot of problems in this world which are still not be solvable, but as far as these kind of problems are related, we can say that if we have a Turing machine it will solve the problems, but for a specific purpose we need a kind of specific power machine. एक छोटे से वर्क के लिए हम एक बड़ी मशीन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि फॉर अ सिंगल पर्पज़ और फॉर अ सिंगल टास्क हम एक छोटी मशीन यूज़ करते हैं। फॉर मल्टीपल टास्क वी यूज़ मल्टीपल मशीन। जैसे हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, अगर हमें A4 साइज़ के पेज पे प्रिंट करना है तो वी कैन यूज़ अ नॉर्मल प्रिंटर। इफ़ वी वांट अ 3D काइंड ऑफ प्रिंटिंग देन वी यूज़ 3D प्रिंटर। वाई टू यूज़ 3D प्रिंटर फॉर सम अदर काइंड ऑफ पर्पस? ओके, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। आगे देखते हैं, चॉम्स्की हायरार्की में हमारे पास इनको जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो काइंड ऑफ सेट से किया है। जैसे जो टाइप 3 है हमारा वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस। टाइप 2 जो है हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ठीक है ना, फिर सेट ऑफ ऑल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, फिर सेट ऑफ ऑल कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव लैंग्वेजेस, सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे इनको और स्प्लिट किया है, इसमें भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपको सिर्फ ध्यान इस पे देना है कि टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। टाइप 0 इज़ द बिगेस्ट क्लास। ठीक है, बिगेस्ट क्लास, लोवेस्ट वैल्यू। टाइप 0, सी इट्स अ बिगेस्ट क्लास, वी आर सेइंग इट टाइप 0। स्मॉलेस्ट क्लास वी आर सेइंग इट एज टाइप 3। ठीक है, और इसके आउटसाइड जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ग्रामर हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि ग्रामर इज़ अ क्वाड्रुपल। ठीक है, इसमें 4 एंटिटीज़ होती हैं। नॉन टर्मिनल, जैसे हमने कहा था कैपिटल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। टर्मिनल जैसे स्मॉल a, प्रोडक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा टू बीटा, एंड s इज़ द स्टार्ट सिंबल। ग्रामर हमारी कुछ भी हो सकती है, रेगुलर ग्रामर हो सकती है, जैसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, लेफ़्ट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कुछ भी हो सकती। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ग्रामर दी हुई है SAA। ठीक, और इसमें 2 प्रोडक्शन हमारे पास दिख रहे हैं हमें A to एप्सिलॉन। ठीक है,
तो मैंने एक स्ट्रिंग डिराइव कराई थी पहले भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से डिराइव करके देख लेते हैं कि इसको यहाँ पे देखते हैं हम। तो सपोज़ करें मैंने लिखा S2A और A हमें दिख रहा है कि A2 एप्सिलॉन है, तो हम इसको कर लेंगे एप्सिलॉन A। कौन सी स्ट्रिंग डिराइव हुई हमारे पास यहाँ पे? स्मॉल a। ठीक है, ग्रामर क्या होगा? स्ट्रिंग को डिराइव करेगा और स्ट्रिंग का जो सेट होगा वो लैंग्वेज को फॉर्म करेगा, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रूल्स जो है प्रोडक्शंस, वो हमारे ग्रामर होते हैं। मशीन विच इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज वी हैव टू सी, जो कि हम ऑटोमेटा बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड देन द लैंग्वेज एसोसिएटेड इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो इसको और हम थोड़ा अलग वे से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास टाइप 3 है, टाइप 3 इज सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस। कौन करेगा इसको? कौन डील करेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा। टाइप 2 सेट ऑफ ऑल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। associated automata will be push down automata. Type 1 set of all context sensitive languages. Associated automata will be linear bounded automata. Type 0 set of all recursive enumerable languages. Associated automata will be Turing machine. Same thing is written over here. ठीक है, Why I am focusing on this multiple times? क्योंकि एक टाइम पे हमें इस पर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इस वजह से इसको हमें रिमेंबर करना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ग्रामर में सबसे पहला जो चीज़ है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल। तो जो हम अभी तक देख रहे थे टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0, वो था टाइप्स ऑफ ग्रामर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्रीज़। तो अगर ये है पैरामीटर तो हमारे पास एम्बिगियस एंड अनएम्बिगियस ग्रामर होती हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम देख रहे हैं तो हमारे पास रिकर्सिव ग्रामर या फिर नॉन रिकर्सिव ग्रामर होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं डायग्राम हमारे पास क्या है। सेम कंटेक्स्ट है, बस हम उसको किस तरह से पढ़ें, किस तरह से विजुअलाइज करें, किस तरह से रिमेंबर करें, सो डैट वी विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, उसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया। जो जी है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रामर को। तो सपोज़ करते हैं ग्रामर, आप समझ लें कि मैंने यहाँ पे कुछ आइकन्स बनाए सो डैट यू कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, ग्रामर को जो एल है वो क्या हो रहा? लैंग्वेज। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पर्सन हमें दिख रहा, वो कुछ बोल रहा है, वॉट ही इज़ सेइंग मैक्स। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और जो एम है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास मशीन। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना लिया है किस चीज़ का? लाउड स्पीकर का। इट्स अ काइंड ऑफ मशीन जस्ट टू रिलेट विद द मशीन। इसमें ये नहीं सोचना है कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाउड स्पीकर, just to relate that the machine will be like this. Language to show someone is speaking something, someone want to communicate something, we have shown this. And to show there are some kind of vocabulary in a language, some kind of set of rules which is known as grammar. Okay, so these are these things. वो वापस से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी उस पर हम जाते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे था, क्या था? टाइप 3। टाइप 3 के बाद हमारे पास क्या था? टाइप 2, फिर टाइप 1, फिर टाइप 0। तो ये तो हमारे ग्रामर हो गए। ठीक है, अब इनसे एसोसिएटेड अगर हम लैंग्वेजेस में जाएं तो टाइप 3 के लिए रेगुलर लैंग्वेज, टाइप 2 के लिए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, टाइप 1 के लिए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, और टाइप 0 के लिए रिकर्सिव इनएबरेबल लैंग्वेज। तो ये तो हमने ग्रामर और लैंग्वेज की बात कर ली। अब अगर हम मशीन की बात करें तो टाइप 3 के लिए कौन सी मशीन है हमारे पास? फाइनाइट ऑटोमेटा। टाइप 2 के लिए कौन सी मशीन है हमारे पास? पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, टाइप 1 के लिए कौन सी मशीन है हमारे पास? LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड टाइप 0 के लिए कौन सी मशीन है हमारे पास? ट्यूरिंग मशीन। So in this way we can remember type 3 regular languages, finite automata, type 2 context free languages, push down automata, type 1 context sensitive language, linear bounded automata, type 0 recursive enumerable languages, Turing machine. Okay, so in this way we can remember
how the grammar is associated with the language, how the language are associated with the machine. Okay, stay tuned to the Max Academy. We will see the next topic in the next upcoming lecture. Thank you.